सफर कभी सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं होता, कभी कभी वह इंसान के जीने का तरीका बदल देता है। और कुछ सफर जिंदगी भर का डर दे जाते हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वह किसी कल्पना का हिस्सा नहीं, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे दो लोग चाहकर भी भूल नहीं पाए। उनका नाम था सौरभ और सूरज। कोलकाता से उत्तराखंड सिर्फ घूमने का ही तो प्लान था। दो दोस्त, दो बाइक और एक लंबा सफर जो बस यादों के लिए शुरू हुआ था। हर रोज सुबह निकलते, घंटों तक बाइक चलाते और शाम होते होते थकान शरीर पर साफ दिखने लगती। रात के लिए अक्सर किसी पेट्रोल पंप के पास ही टेंट लगाकर सो जाते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक उन्होंने पहाड़ों के भीतर का रास्ता नहीं पकड़ लिया। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, ठंड तेज होती चली गई और दिन का उजाला जैसे जल्दी हार मानने लगा। पहाड़ों में अंधेरा धीरे धीरे नहीं आता, वह अचानक छा जाता है, बिल्कुल बिना कोई इशारा दिए। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम के सिर्फ 6 बजे थे, लेकिन चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। घना कोहरा जम गया था और हवा में एक अजीब सी खामोशी घुल चुकी थी। दिखाई इतना कम हो गया था कि बाइक की हेडलाइट भी सिर्फ कुछ ही मीटर आगे तक रास्ता दिखा पा रही थी। उसके आगे सिर्फ अंधेरा था। थकान अब शरीर पर साफ नजर आने लगी थी। लंबी लगातार सवारी ने कंधों को बोझिल कर दिया था। तभी घने अंधेरे के बीच उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया। दोनों ने उसी ढाबे के सामने अपनी अपनी बाइक रोक दी। न आसपास कोई घर था, चारों ओर बस घना जंगल फैला हुआ था। भाई, अब सच में और राइडिंग नहीं हो पा रही। शरीर जवाब दे रहा है। रात के लिए अब यहीं कहीं रुकने का कुछ तो देखना पड़ेगा। हाँ, पहले कुछ खा लेते हैं। इतनी थकान में आगे निकलना ठीक नहीं होगा। रात के लिए यहीं रुकने का ही कुछ इंतजाम कर लेते हैं। खाने के बाद सौरभ ने ढाबे के मालिक से बात की। भैया, टेंट हमारे पास है, रात भी होने को है और हम लोग लंबी जर्नी करके आए हैं। अगर ठीक लगे तो आज रात टेंट यहीं लगा लें। ढाबे का मालिक काम करते करते अचानक रुक गया। उसने धीरे से हाथ नीचे किया और बिना कुछ कहे सौरभ की तरफ देखने लगा। तुम लोग यहाँ नए आए हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकता। चाहे रात कितनी भी हो जाए, तुम्हें किसी होटल में ही जाकर रुकना होगा। और सुनो, मैं यहाँ सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही रहता हूँ। उसके बाद मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा और फिर यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है।